हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार मौर्य। हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पोल्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ थ्री, जो कि कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पोयम में टोटल 4 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है, पहले स्टेंजा में कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड मतलब होता है घायल, वाउंडेड मीन्स होता है घायल, और स्नेक मतलब होता है सर्प, इट्स मतलब होता है अपना, हुड मतलब होता है फन, और अनफर्ड का मतलब होता है खोलना या फैलाना। कह रहे हैं जब कोई घायल सर्फ अपने फन को फैला लेता है। अगर किसी सर्प को हम परेशान करते हैं तो वो ऐसी स्थिति में अपने फन को फैलाता है। और द ब्लेम स्ट्राइड अप, ठीक उसी तरह आग को स्ट्राइड अप करने पर, स्ट्राइड अप का मतलब होता है कुरेदने पर, किसी आग को कुरेदने पर डथ ब्लेस, उसमें लपटें उमड़ उठती हैं। कहने का मतलब, अगर हम किसी आग को कुरेदते हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें ज्वालाएं भड़क उठती हैं, उमड़ उठती हैं। तीसरे लाइन में कभी बताना चाहते हैं कि द डेजर्ट एयर, रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड का मतलब होता है गूंजना, रेगिस्तानी हवा में गूंज उठती है। द कॉल्स, आवाजें पुकारने से गूंज उठती हैं। ऑफ हर्ट स्ट्राइक, एक घायल लायंस रेज, क्रोधित शेर के दहाड़ने से, एक घायल क्रोधित शेर के दहाड़ने से पूरे रेगिस्तानी हवा में उसकी आवाजें क्या होती हैं, गूंज उठती हैं। कहने का मतलब कभी यह समझाना चाहते हैं, यदि किसी सांप को परेशान किया जाए तो ऐसी स्थिति में वह अपने फन को फैला लेता है, और आग को कुरेद दिया जाए तो उसमें आग और बढ़ जाती है। और तीसरे लाइन में बताना चाहते हैं कि एक घायल और क्रोधित शेर जब दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने से पूरे रेगिस्तानी हवा में उसकी आवाजें क्या होती हैं, गूंज उठती हैं। दूसरा स्टेंजा आप लोग समझने का प्रयास करें। द क्लाउड पुट्स, क्लाउड मतलब होता है बादल, पुट्स मतलब होता है रखना या दिखाना, प्रदर्शित करना, फोर्थ आगे की तरफ, इट्स अपना डिल्यूज स्ट्रेंथ, अथाह शक्ति को कब दिखाता है, बादल अपनी अथाह शक्ति को कब दिखाता है। कभी यहाँ बताना चाहते हैं कि बादल अपने अथाह शक्ति का प्रदर्शित करती है व्हेन, जब फ्लाइटिंग क्लेव, जब आकाशीय बिजली क्लेव्स चीरती है, इट्स ब्रेस्ट, इसके छाती को, अर्थात जब बादल को आकाशीय बिजली उसके सीने को चीरती है तो ऐसी स्थिति में बादल जो है अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है। और अगले लाइन में बताना चाहते हैं, और ठीक उसी तरह व्हेन द सोल मतलब होता है आत्मा, जब किसी भी व्यक्ति के आत्मा को इज स्ट्राइड, झकझोरा जाता है, कुरेदा जाता है, परेशान किया जाता है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, अत्यधिक गहराई तक, किसी भी व्यक्ति के आत्मा को अत्यधिक गहराई तक जब जोर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्रेट वन, महान व्यक्ति क्या होते हैं, अनफोल्ड देयर वेस्ट, वो अपने सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जो बहुत ज्ञानी पुरुष होता है वह जल्दी बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं है। कहने का मतलब वो ये है कि जब किसी महान व्यक्ति के आत्मा को अत्यधिक गहराई तक झकझोर दिया जाता है तब वह अपने सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा स्टेंजा देखिए, तो कभी इसके माध्यम से बताते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए उसको समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं लेट आइज, यदि आपकी आंखें, कोई भी व्यक्ति हो, कह रहे हैं कि लेट आइज ग्रो डिम, यदि आपकी आंखें धूमिल होती हैं, डिम का मतलब होता है धूमिल होना, कह रहे हैं यदि आपकी आंखें धूमिल होती हैं तो होने दो, एंड ईयर ग्रो फेंट, और आपके कान से कम सुनाई देता है
तो होने दो, अर्थात आपसे आपके कान से कम सुन रहे हैं और आपको हर चीज़ धूमिल दिखाई देती है तो होने दो। एंड फ्रेंडशिप, और आपका जो मित्रता है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, मित्रता, उसमें आप फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। कहते हैं कि एंड फ्रेंडशिप फेल, और आपकी मित्रता असफल होती है तो होने दो। एंड लव बिट्रे, और आपको प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दो। कवि बताना चाहते हैं, कहते हैं कि यदि आपकी आंखें धूमिल होती हैं तो होने दो, कान से कम सुनाई देता है तो होने दो, और दोस्ती में विफलता मिलती है, दोस्ती आपकी असफल होती है तो होने दो, प्यार में धोखा मिलता है तो होने दो, मिलने दो। लेट फेट, और भाग्य भी, आपका भाग्य भी, लेट फेट इट्स हैंडेड, भाग्य भी अपने सैकड़ों हॉरर्स, परेशानियां सेंड, भेजती है आपके सामने। मतलब कि आपका भाग्य भी आपके सामने अगर सैकड़ों परेशानियां भेजती है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड, और क्लॉटेड मतलब होता है घोर, घोर का मतलब पूर्ण रूप से अंधकार कह रहे हैं। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और घोर अंधेरा, ब्लॉक द वे, आपके रास्ते को अवरुद्ध करता है, कहने का मतलब यह है। और घोर अंधेरा भी अगर आपके रास्ते को रोकता है तो रोकने दो। कभी बताना चाहते हैं, कह रहे हैं यदि आपकी आंखें धूमिल होती हैं तो होने दो, कान से कम सुनाई देता है तो देने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता असफल होती है तो होने दो। एंड लव बिट्रे, और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दो। एंड फेट इट्स हंड्रेड हॉरर्स, और भाग्य भी आपके सामने सैकड़ों मुसीबतें भेजती हैं तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घोर अंधेरा भी यदि आपका राह रोकता है तो रोकने दो। ऐसी स्थिति में चौथे स्टेंजा में फिर कवि बताना चाहते हैं, एक लाइन के बाद समझाते हैं कि आपको करना क्या है। एंड नेचर, और प्रकृति भी, वोर वन एंग्री फ्राउन, और कह रहे हैं कि अगर प्रकृति भी वोर धारण कर लेता है, वन एंग्री क्रोध, फ्राउन अपनी भ्रुकुटी पर, यानी कि अपने माथे को वह भी गुस्सा ला लेता है आपको क्या करने के लिए, टू क्रैश यू आउट, आपको कुचलने के लिए। यदि प्रकृति भी आपको कुचलने के लिए तैयार है, रेडी है, तो उस स्थिति में स्टील नो योर सोल, स्टील नो योर सोल, उस स्थिति में आप अपने आत्मा की सुने। अगर ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं तो उस स्थिति में आप अपने आत्मा की सुने, क्योंकि यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो। अर्थात आप अपने अंदर विश्वास रखें, आप भी अपने आप में एक अलग व्यक्ति हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं और सोचकर आप क्या करते रहें, मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे और आगे बढ़ते रहें, ना राइट ना लेफ्ट, ना तो दाहिने देखें ना तो बाएं देखें, बट टू द गोल, आप सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। अर्थात अपने उद्देश्य पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो कहने का मतलब ये है, कभी कह रहे हैं अगर प्रकृति भी आपको अपनी भ्रिकुटी चढ़ा लेता, आपको नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए, उस स्थिति में आप अपने आत्मा की सुने, क्यों आप जो है दैवी हैं। और ऐसी स्थिति में आप लगातार आगे बढ़ते रहें, ना दाएं देखें ना बाएं देखें, सीधा अपने लक्ष्य की तरफ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।